Hello students, myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel Rahul Survive। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जूलॉजी में 12th सिलेबस से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, only sexual reproduction present. Human is an viviparous animals. देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं बेटा जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो अंडे देते हैं, जबकि विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी कि इसमें विविपैरिटी पाई जाती है, मीन्स ये सीधे यंग वंस को, बच्चों को पार्टुरेट करते हैं या उनको जन्म देते हैं। तीसरी बात एक और आपको याद रखनी है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज present. It's mean male and female both are separate together according to sex organ, according to body features. Means human beings में नर और मादा दोनों एक दूसरे से जननांगों के मामले में, साथ ही साथ बॉडी फीचर्स के मामले में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये तीन बातें आप याद रखने के बाद हम अब अगली बात को स्टार्ट करते हैं, यानी इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन से इवेंट्स आते, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी मानव के जन्म के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर उन तीन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला इवेंट्स होता है इसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और थर्ड इवेंट्स होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए, सबसे जो मेन बात होती है किसी भी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, वो मुख्य घटना होती है फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मेल गैमेट्स बराबर स्पर्म, शुक्राणु, फीमेल गैमेट्स बराबर ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के 2n जाइगोट बनाते हैं। ये सबसे मुख्य इवेंट्स है, और मुख्य इवेंट्स हम इसे इसलिए कह सकते हैं चूंकि यहां पर आप एक चीज देख सकते हो। क्या देख रहे हो यहां पर? एक चीज कि दो अलग अलग डिफरेंट बॉडी से आने वाले गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिल करके जाइगोट के रूप में एक नए जनरेशन को, नए यंग वंश को जन्म देते। देन द
फर्टिलाइजेशन इज द मेन इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब बात ये आती है कि ये गैमेट्स कैसे आते हैं, कहाँ पे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और वो गैमेट्स जाइगोट बनने के स्थान तक किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो इसके आधार पर निषेचन से पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन से बाद की घटनाएं अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर भी बात करते हैं। तो बेटा यहां पर ध्यान दें, अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत वो सारे इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, कौन से, जिसमें गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स बनने के साथ साथ वो गैमेट्स किस प्रकार से जाइगोट बनने के स्थान तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका होता है गैमेटोजेनेसिस। Previously we understood what is the gametogenesis. Gametogenesis means the formation of gametes. अब gametes क्या है? Gametes equal to the 2n से meiosis के द्वारा यहां पर n सेल का निर्माण करना। तो जो एन सेल बनती है उसे हम गैमेट्स कहते हैं, और इसे बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑलवेज गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जस्ट लाइक गैमेटोजेनेसिस इन मेल टेक प्लेस इनसाइड द टेस्टिस एंड इन द फीमेल गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी। अब चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंस इन द ह्यूमन बींग्स, देन गैमेटोजेनेसिस आल्सो टू टाइप, वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द मेल testis and result is the formation of sperm or male gametes. Second, oogenesis. Oogenesis take place inside the female body or the female sex organs ovary, and the female gametes is called ova or the female gametes. Now गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। अब बेटा देखो यहां पर गैमेट्स बन गए हैं। अब इन गैमेट्स के बनने के बाद इसे मादा तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए दूसरा इवेंट्स होता है, और वो हम यहां पे आपको लिख देते हैं। उसे हम कहते हैं गैमेट ट्रांसपोरेशन, युग्मकों का स्थानांतरण। अर्थात टेस्टिस और ओवरी में बनने के बाद ये गैमेट्स, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो ह्यूमन बींग्स के केस में बात होती है तो ओवरी और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, बट मेल गैमेट्स और द स्पर्म इज मोटाइल। तो केवल यहां पर गैमेट ट्रांसपोरेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं मेल गैमेट्स के ट्रांसपोरेशन की, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म इन द फीमेल genital
ट्रैक्ट इक्वल टू द गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो बातें हुई। पहली बात क्या हुई, गैमेट्स का निर्माण हुआ, और दूसरा इन गैमेट्स को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाया गया। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स और द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं निषेचन, यानी दोनों गैमेट्स के आपस में मिलने की घटना को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहां पर भी एक बात हो रही कि रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। रिजल्ट इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी जाइगोट बनने के बाद क्या होता है। देखिए जाइगोट बनने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इस अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। दूसरी घटना क्या घटेगी, दूसरी घटना के अंतर्गत बेटा यहां पर ब्लास्टोसिस्ट या अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूटेराइन वॉल इक्वल टू द इम्प्लांटेशन। यानी इसमें बेटा क्या होगा, सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट का क्लेवेज स्टार्ट होगा, उस क्लेवेज के अंतर्गत ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। आगे सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट बना, अब ये ब्लास्टोसिस्ट मादा के गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है, यानी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस घटना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इम्प्लांट होने के बाद डिवीजन करती है, और डिवीजन करके एक नए अंगवंश को बनाती है। यानी इस पूरी घटना को, जेस्टेशन पीरियड को या जेस्टेशन को हम कहते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जेस्टेशन इक्वल टू द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, यानी ब्लास्टोसिस्ट से लेकर के और पूरे एम्ब्रियो यंगवंश बनने तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को हम जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट्स आता है नंबर 4, पार्टुरेशन, प्रसव, डिलीवरी, बच्चे को जन्म देना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं पार्टुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ young ones is called parturition. All events occurred, जितनी भी घटनाएं बताई गई
ये सारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाली घटनाएं हैं या इवेंट्स हैं। अब देखिए, जो सबसे मुद्दे की बात हम आपको बता दें कि जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस आफ्टर द प्यूबर्टी एज। आफ्टर द प्यूबर्टी एज। ये प्यूबर्टी एज क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।